हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्णवाल और आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप चैप्टर के ही कुछ और क्वेश्चंस करवाने वाली हूं। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि रोज़ की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि सफ़र बड़ा है तो मुश्किल भी बड़ी ही होगी, बीच में हार मत मान, तेरी कामयाबी भी कड़ी होगी, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। द क्वेश्चन इज A and B invest ₹3,000 and ₹4,000 in a business. A receives ₹10 per month out of the profit as a remuneration for running the business, and the rest of profit is divided in proportion to the investments. If in a year A totally receives ₹390, what does B received? ओके तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि ए को टोटल कितने मिले हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए, टोटल प्रॉफिट कितने मिले हैं ए को 390, ठीक है। जिसमें से रेम्यूनरेशन कितना है, रेम्यूनरेशन मतलब कि पारिश्रमिक, ठीक है। यानी रेम्यूनरेशन कितना है इसमें ₹10 पर मंथ। चूँकि यहाँ इन ईयर है मतलब कि एक साल के लिए है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 क्या है, एक महीने का है, तो एक साल का निकालने के लिए मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी टोटल रेम्यूनरेशन उसको कितने मिले 120, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रेस्ट प्रॉफिट ऑफ ए। तो अब उसके प्रॉफिट रेम्यूनरेशन घटाने के बाद उसको प्रॉफिट कितने मिले हैं 390 में से मैं 120 अगर लेस कर दूँ तो उसको घटाने के बाद मिले हैं रेम्यूनरेशन 270, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेम्यूनरेशन देने के बाद ए को जो प्रॉफिट बचती है उस प्रॉफिट को ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, है ना। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ ए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे भी रेस्ट प्रॉफिट में यानी कि बचे हुए प्रॉफिट में से, ठीक है। तो बचे हुए प्रॉफिट में से ए को कितने मिले हैं यहाँ पे 270। अब बी का मुझे निकालना है कि रेस्ट प्रॉफिट में से उसे कितना प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो रेस्ट प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू किस रेशियो में बांटना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था 3000 और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था 4000। चूँकि यहाँ पे 3 0 दोनों में कॉमन है तो मैंने इसे काट दिया, ठीक है। चूँकि ये इक्वल में है तो यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 270 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से और यहाँ मेरा हो जाएगा 3 रेस्ट प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चूँकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 270 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू रेस्ट प्रॉफिट ऑफ बी, ठीक है। अब चलिए इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ था 270 इंटू 4/3, ठीक है। चलिए इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा 90 टाइम्स में हो जाएगा डिवाइड, और 90 इंटू 4 कितना हो जाएगा 360, है ना। यानी बी को कितने मिले प्रॉफिट ऑफ बी 360। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C enter into partnership by making investments in the ratio 3:5:7. After a year, C invests another ₹3,37,600 while A withdraws ₹45,600. The ratio of investments then changes to 24:59:167. How much did A invest initially? ओके तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स है A, B और C। इसकी इन्वेस्टमेंट रेशियो दी हुई है 3:5:7, ठीक है। यानी इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x रेशियो 5x रेशियो 6x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी ए की 3x, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है वो कि विड्रॉ कर ले रहा है 45,600, तो विड्रॉ कर ले रहा है यानी निकाल रहा है, तो इसमें से मैं लेस करूँगी
45,600 और बी के बारे में कोई चेंजेस नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, बी की 55x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सी ने इन्वेस्ट किया है और ऐड किया है पैसे को 3,37,600, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ए और बी लेकर बना रही हूँ। ठीक है, सी का अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ए और बी लेकर बना रही हूँ। तो अब रेशियो में चेंजेस क्या हो जाता है, इसके ए के निकालने के बाद और सी के ऐड करने के बाद 24:59:167, तो ए और बी की रेशियो कितनी है, 24/59। तो ऐसे मैं लिख दे रही हूँ, चूंकि ये इक्वल टू में है तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 59 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3x से, बीच में माइनस है तो माइनस, 59 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 45,600 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 24 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5x से। ठीक है, अब चलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे सॉल्व करने पे हो जाएगा 177x माइनस, मैं इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ, 59 इंटू 45,600 इज इक्वल टू, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 120x। ठीक है, अब यहाँ पे 177x में से 120x में यहाँ पे लेस कर दूंगी। अब ये चूँकि ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि हो गया 59 इंटू 45,600। इसमें से इसमें अगर मैं लेस करूँ 177x माइनस 120x तो मेरा आ जाएगा 57x इज इक्वल टू, मेरा हो जाएगा 59 इंटू 45,600। तो यहाँ x की वैल्यू मेरी हो जाएगी 59 इंटू 45,600 डिवाइडेड बाई 57। ओके, अब इसे चलिए मैं डिवाइड देती हूँ। ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 800 टाइम्स में, है ना। यानी x की वैल्यू अब मेरी हो गई 59 इंटू 800। यानी x की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 47,200। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a ने पहले कितना इन्वेस्ट किया था, तो a ने कितना इन्वेस्ट किया था, पहले 3x इन्वेस्ट किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 47,200 से। यानी ए ने पहले कितना इन्वेस्ट किया था, 1,41,600। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A puts ₹600 more in a business than B, but B has invested his capital for 5 months, while A was invested his capital for 4 months. If the share of A is 48 more than that of B, out of the total profit of ₹528, find the capital contributed by each. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट मेरी दी हुई है, टोटल प्रॉफिट है 528। ठीक है, अब इस 528 में से ए को कितने ज़्यादा मिले हैं, 48 ज़्यादा मिले, है ना। यानी 528 में से अगर मैं 48 लेस कर दूं और इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा बी का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 2 ही पार्टनर्स है ना, ए और बी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है। तो अब अगर मैं इसे लेस करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 480/2 यानी कि 240, यानी बी की प्रॉफिट कितनी है, 240। ठीक है, तो ए की प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, ए की प्रॉफिट हो जाएगी 240 प्लस 48 यानी कि 288। हाँ, 48 मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि ए को बी से कितने ज़्यादा मिले हैं, 48, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 48 ऐड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ए ने कितने महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, इसमें लिखा हुआ है ए ने इन्वेस्टमेंट किया था 4 मंथ्स के लिए, है ना। यानी कि ए की पर मंथ हो गई प्रॉफिट, पर मंथ प्रॉफिट हो गई, टोटल प्रॉफिट इससे मिले 288, और पर मंथ चूँकि 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था तो मैं 4 से इसे डिवाइड दे दूंगी, यानी पर मंथ प्रॉफिट इसके हो गए कितनी, 72। ठीक है, अब उसी तरह से मैं यहाँ पे बी की निकालती हूँ, 20 पर मंथ प्रॉफिट, यानी बी की 1 महीने की प्रॉफिट कितनी होगी, टोटल प्रॉफिट उसे मिले हैं 240, और कितने महीने के लिए बी ने इन्वेस्ट किया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मंथ्स के लिए, तो मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड दे रही हूँ।
यानी बी की पर मंथ की प्रॉफिट कितनी हो गई 48, है ना। अब यहाँ ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, ए की 72 और बी की 48। चलिए इसे मैं छोटा कर देती हूँ, तो ये 6 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, अगर 12 से मैंने डिवाइड दिया है, ठीक है। अगर इसमें 2 से डिवाइड दूँ तो ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो कैसे आती है, कैपिटल इन्वेस्टिंग रेशियो से ही आती है ना। यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक दूसरे क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यही क्या है, ए और बी की कैपिटल इन्वेस्टिंग रेशियो है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए ने बी से 600 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए, है ना। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 है। यानी ए ने अगर 3 इन्वेस्ट किए हैं तो बी ने 2 किए हैं, लेकिन इसमें कितना बोल रहा है, कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, 600। तो यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंस 1 का ही आ रहा है ना। तो ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 600 के। देन ए ने कितने इन्वेस्ट किए, अगर रेशियो 1 इज इक्वल टू 600 है, देन रेशियो 3 इज इक्वल टू 600 इज इंटू 3, यानी कि यहाँ पे 1800। उसी तरह से मैं बी की निकालूंगी, बी ने कितने इन्वेस्ट किए, क्योंकि रेशियो 1 इज इक्वल टू 600 है, तो बी ने इन्वेस्ट किए हैं 2, तो रेशियो 2 इज इक्वल टू 600 इंटू 2, यानी कि 1200, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 1800 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 1200 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two partners invest rupees 17,000 and rupees 13,000 respectively in a business and agree that 75% of the total profit should be divided equally between them and the remaining profit is to be treated as interest on capital. If one partner gets rupees 532 more than the other, find the total profit made in the business. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है कि 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 17,000 और बी ने कितना इन्वेस्ट किया है 13,000। 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों को मैं हटा दे रही हूँ। यानी अब रेशियो क्या हो गई 17:13, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या बोलता है कि टोटल प्रॉफिट में से 75% प्रॉफिट को क्या करता है, ए और बी बराबर बराबर बांट लेता है, ठीक है। और जो 25% बांटने के बाद अब कितना बचा प्रॉफिट, 25%। तो उस 25% को वो क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये 75% चूँकि इक्वल तो दोनों में बांट लिया जा रहा है ना। तो अब बच गया 25%, तो उसी 25% की वजह से तो डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कितने ज़्यादा मिले, 532 रुपीज़ मिले। यानी कि मुझे कैलकुलेशन किस पे करना पड़ेगा, ओनली 25% प्रॉफिट पे, है ना। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि टोटल प्रॉफिट है मेरी, टोटल प्रॉफिट में मान लेती हूँ यहाँ पे x है। तो x का इस 25% पे ही तो मेरे काम होगा, क्योंकि 75% को तो वो क्या कर रहा है, इक्वल बांट ले रहा है ना। यानी x का जो 25% है वो कैसे कैसे शेयर होगा, 17:13 की रेशियो में, क्योंकि यही क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना। तो जिसमें से a को कितना मिलेगा, a को मिलेगा x का 25%, इसमें a का हिस्सा होगा 17/17 और 13 यहाँ पे 30, ठीक है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ, ये 4 टाइम्स में, यानी कि हो गया 70x/120। ये कितना मिलेगा, ए को, किसमें से मिलेगा, 25% में से ए को इतना मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी की निकालती हूँ, बी का x का 25% में से बी को कितना मिलेगा, रेशियो है 13, तो 13/30 मैंने कैसे लिया, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। चलिए इसे भी मैं सॉल्व करती हूँ, इसे मैं 4 टाइम्स में काट दे रही हूँ, यानी अब हो गया 13x डिवाइडेड बाय 120। अब क्या बोल रहा है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से कितने ज़्यादा मिले, 532। यानी कि ऐसे मैं लिख सकती हूँ 70x/120 माइनस 13x/120 इज इक्वल टू 532, ठीक है। यानी इसमें से इसमें मैंने लेस कर दिया तो 532 का इक्वल हो जाएगा। अब 17x में से 13x गया तो कितना बच गया, 4x। चूँकि 120 बेस सेम है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर से घटा दिया है, तो मेरा आ गया 4x डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 532,
ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 532 इंटू 120। देन x की वैल्यू हो जाएगी 530 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 4। इसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये 30 टाइम्स में, ठीक है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यानी x की वैल्यू मेरी कितनी होगी 15,960। यही क्या है, यही है बिजनेस के टोटल प्रॉफिट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C can do a work in 20, 25 and 30 days respectively. They undertook to finish the work together for rupees 2220. Then the share of A exceeds that of B by ओके तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, ठीक है। ये तीनों ने मिलकर एक काम को पूरा करने का ठेका लिया है, ठीक है। और उसे टोटल प्रॉफिट कितनी मिलती है या टोटल रेम्यूनरेशन कह लीजिए, टोटल रेम्यूनरेशन मिलती है कितनी 2220 रुपये, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि ए को बी से कितने ज़्यादा रुपए मिले हैं, ठीक है, यही मुझे निकालना है। तो ए और बी और सी 3 पार्टनर्स है। तो ए क्या करता है, एक काम को 20 दिन में करता है, बी क्या करता है एक काम को 25 दिन में करता है और सी क्या करता है एक काम को 30 दिन में करता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक दिन का काम निकाल लेती हूँ कि ए का, बी का और सी का एक दिन का काम कितना है। अगर एक काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा 1/20। उसी तरह बी का क्या हो जाएगा 1/25 और सी का हो जाएगा 1/30। अब इसे मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे भी मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डे में ए क्या करता है एक काम को पूरा करता है, यहाँ पे मैं 1 वर्क लिखते रही हूँ। तो 1 डे में क्या करेगा 1/20 है ना, इतना 1/20 वर्क करेगा। तो इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी कितनी है तभी तो मैं उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन को डिवाइड करूँगी, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिया है। अब इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ 20, 25 और 30 का, इन तीनों का अगर एलसीएम लूँ तो मेरा आ जाएगा एलसीएम 300, ठीक है। यानी अगर मैं तीनों को 300 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो 120 इंटू 300 रेशियो 1/25 इंटू 300 रेशियो 1/30 इंटू 300, ठीक है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करती हूँ। ये 15 टाइम्स में, ये 12 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। यानी अब रेशियो हो गई 15 रेशियो 12 रेशियो 10। यानी इसकी प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में होनी चाहिए, इस रेशियो में। यानी ए को अगर 15 रुपये मिलेंगे तो बी को 12 रुपये और सी को कितने मिलेंगे 10 रुपये, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, है ना। कैपेसिटी उसकी कितनी है 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन की, एक दिन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 15 + 12 + 10, यानी कि रेशियो मेरी हो गई रेशियो 37 इज इक्वल टू मेरे यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 2220। अब ये मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, ये क्या है, ये भी प्रॉफिट है और ये भी टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। और रेम्यूनरेशन मेरी टोटल कितनी है इतनी, यानी कि इसके 37 के इक्वल मेरा क्या हो जाएगा 2220। देन रेशियो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2220 डिवाइडेड बाई 37। तो इसे अगर मैं 6 टाइम्स में डिवाइड करूँ तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी रेशियो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए को बी से कितने ज़्यादा मिले हैं। तो ए को कितने मिले हैं 15 रुपये और बी को कितने मिले हैं 12 रुपये, यानी कितने ज़्यादा हो गए, ये मैं यहाँ पे लिखूँगी a - b यानी 15 - 12 यानी रेशियो 3, ठीक है। रेशियो 3 ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी चूँकि रेशियो 1 इज इक्वल टू 60 है, देन रेशियो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 60 × 3 यानी कि 180। यानी ए को बी से कितने ज़्यादा मिले 180 रुपीज़, है ना। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। चूँकि यह पार्टनरशिप की आज लास्ट क्लास थी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू चैप्टर को स्टार्ट करूँगी। ओके, मैं फिर मिलूँगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।